दरभंगा हाउस कालीघाट, यहाँ आप फोटो और पोस्टर प्रदर्शनी देख रहे हैं, जिसमें कि फोटोग्राफर और चित्रकार ने कोशिश की है कि किस तरह से गंगा को बचाया जाए पटना में, जो कि गंगा से पटनावासी अब लगभग दूर हो जाएंगे। गंगा यहाँ से रूट कर जा रही है और यहाँ पीने के लिए गंगा जल भी मिलना दुर्लभ हो गया है। कैसा लगा ये प्रदर्शनी? अब श्याम जी जिस तरह से गंगा सेवा में लगे हुए हैं, अगर हर व्यक्ति, पटना की आबादी 20 लाख है, 20 लाख का अगर 10 लाख हुआ 50%, और 10 लाख का 50% हुआ 5 लाख, और 5 लाख का 50% हुआ 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का अगर 10% हुआ 25,000। अगर इस तरह से लोग गंगा के बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर दें तो संभवतः कुछ हद तक के। और आज के दिन, आज 14 अप्रैल को यह संकल्प ले सभी लोग कि गंगा को प्रदूषित करने में थोड़ा सा प्रदूषित नहीं करने के लिए हम लोग थोड़ा भी प्रयास करेंगे। तो हम समझते हैं कि 10 लाख 15 लाख आदमी का प्रयास अगर होगा, 25,000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा, थोड़ा प्रयास होगा तो बहुत हद तक के। और कचरा जो जानबूझ करके जो बहा देते हैं गंगा जी में, वो नहीं बहावे कचरा को। असल लोगों के दिमाग में ये बात घुस गई है धार्मिक दृष्टिकोण से कि जब तक गंगा जी में हम नहीं प्रवाह करेंगे तब तक के जो है हमको पुण्य नहीं मिलेगा। और शायद वो इस बात को भूल जाते हैं कि गंगा जी में कचरा फेंकने से गंगा जी को परेशानी होगी और आपको भी परेशानी होगी। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं हमारी उम्र 60 पार हो गया, 61 साल मेरी उम्र हो गई, कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं हम लोगों की मृत्यु के बाद गंगा जी का क्या स्वरूप रहेगा। ऐसा तो मौत निश्चित है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को कम से कम पटना वासी को सोचना चाहिए। एक एक व्यक्ति को थोड़ा भी अगर सोचे, 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 10 मिनट अगर सोचेंगे तो बहुत हद तक गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। एक चीज़ बताएं कि लोगों में ये श्रद्धा क्यों है कि घर का जो धार्मिक कचरा है, जैसे फूल माला या वो चुनरी वगैरह पूजा का या नारियल का मतलब कि छिलका वगैरह, वो सोचते हैं कि हम माँ गंगा के किनारे आकर के जो प्रवाहित करेंगे तो बहुत पवित्र जगह है, इसलिए अच्छा होगा, दूसरी जगह नहीं फेंकना है। क्यों? हाँ, ऐसा है कि यही बात तो मैं कह रहा हूँ। धार्मिक आस्था इतनी मजबूत है, लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि अगर गंगा जी में हम इसको फूल को, कुमाद को, अगरबत्ती को और जो सामग्री है उसको नहीं प्रवाहित करेंगे तो शायद हमको पुण्य उसका नहीं मिलेगा। हाँ। और यही इसी लॉजिक के तहत लोग जो है सारा कुमाद से लेकर के सारा जो है पूजा का सामग्री को गंगा में प्रवाहित करना उचित समझते हैं। यही नहीं, केवल पटना की बात नहीं, मूर्तियाँ भी हाँ। पूरे देश की बात है। जहाँ से गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर में गिरती है, गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, सबके मन में कहीं न कहीं ये बात है कि हमको जो है तभी पुण्य मिलेगा जब हम पूजा पाठ करने के बाद अपने उस सामग्री को गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, गंगा जी में समाहित करेंगे। और वो भी वो कारण है, ये मान्यता जो है दिमाग में घुस गया है। और कहा गया है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट जब किसी चीज़ का हो जाता है, दिमाग में कोई बात बैठ जाती है तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और करोड़ों लोगों के मन से निकालना, देश 125 करोड़ का ये देश है, 125 करोड़ में कम से कम
कम से कम कई करोड़ लोग, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कितने करोड़ का गंगा से पाला पड़ना है, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के। लेकिन दिमाग में कहीं कहीं ये बात है कि जब तक हम गंगा में पूजा सामग्री को नहीं प्रवाहित करेंगे तब तक हमको पूजा पाठ करने का फल नहीं मिलेगा। ऐसी लॉजिक के तहत जो है गंगा जी में सामग्री को बहाते हैं और गंगा को प्रदूषित करते हैं। एक बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आती, एक और गंगा माँ कहते हैं, उसी पर हम लोग कचरा भी फेंकते हैं। कुछ लोग वहाँ पे पेशाब भी करते हैं गंगा घाट किनारे, इसके लिए कुछ लोग थूक भी फेंकते हैं। एक सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ेगा इसके लिए, सामाजिक और व्यवहारिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। केवल कह देने से प्लान तो गंगा को साफ करने के लिए सरकार में लूटपाट हुआ। अब जानिए रहे सारे देश की जनता जानती है कि गंगा जी के नाम पर पूरा लूटपाट हुआ और करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं करोड़ों अरबों गंगा को बचाने के, लेकिन फिर भी गंगा बदहाल है। अब देखिए, अब भाजपा, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, खास करके जो सरकार है, सरकार जो है केंद्र की सरकार है, वो तो समझती है कि हम तो धर्म के ठेकेदार हैं और धर्म का काम हमारा लेवल तो दूसरा कर ही नहीं सकता है। तो सरकार में क्या हो रहा है, सरकार के बारे में टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। और गंगा मैया ने हमको बुलाया, हमारे प्रधानमंत्री जी कहे कि गंगा मैया ने हमको बुलाया बनारस में, तब हम बनारस आए। पटना में उनको पटना की गंगा मैया उनको नहीं बुलाया। मेरा एक सवाल है, पटना में भी आकर देखे माननीय प्रधानमंत्री जी की गंगा यहाँ से कैसे रूठी हुई है। माननीय यहाँ का गंगा का जल जो है नाला बन गया है। जी ने गंगा यहाँ कहा से विलुप्त हो चुकी है। बनारस हम इसलिए आया कि गंगा मैया ने हमको बुलाया। तो बनारस में रहने जो गंगा मैया है वही खाली मोदी जी को बुलाए थे। अब पटना में जो गंगा मैया है, काली घाट में, दरभंगा घाट में जो गंगा मैया है, ये मोदी जी को कभी नहीं बुलाए हैं। मेरा एक सवाल है, इसलिए ये जो है प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी लोग, गंगा के प्रति जिनकी आस्था है उनको गंगा के बारे में सोचना चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन जटिल होता जा रहा है। आज जो है जिंदगी में, जीवन में आदमी किसी तरह से धन उपार्जन में लगा हुआ है और उसके चलते सारा सिस्टम चरमरा गया है। जितना देर जगे हुए रहता है आदमी, रात दिन खाली पैसे की बात सोचता है, सुबह से शाम हो जाता है, बिहान हो जाता है पैसा के पीछे। और जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको चाहिए दान पुण्य करना, लेकिन वो लोग कहाँ करते हैं, वो केवल आते हैं मांगने के लिए। तो सबको, जिसको है वो भी मांग रहा है, जिसको नहीं है वो भी मांग रहा है। तो ये स्थिति बन गई है। तो गंगा को सफाई करने के लिए केवल सरकार से और कानून से काम नहीं चलेगा, इसके लिए जनता को जगाना पड़ेगा और एक सामाजिक टाइप का आंदोलन चलाना पड़ेगा, तब ही गंगा का प्रदूषण खत्म किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं ठाकुर जी, क्या कहते हैं, आज जो है समाज में लोगों में ईमानदारी, भाईचारा और इंसानियत क्यों ख़त्म हो गया है? और जो जिसे गंगा माँ कहते हैं उसको भी लोग क्या कहते हैं अपनी माँ की तरह बेइज्जत करते हैं, मतलब कि उसे भी कचरा उसके ऊपर फेंकते हैं और गंगा को विलुप्त होने के रोने पर छोड़ दिया है। आज माँ गंगा पटना के घाट, पटना में रो रही है, कोई उसे मदद करने वाला नहीं है। अभी स्वार्थवाद का दौर चल रहा है और अभी के स्वार्थवाद के इस दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि हमको क्या मिलेगा। गंगा की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा तो हम क्यों बात करने जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों बात करें, जहाँ मतलब रहेगा तब वही बात करेंगे। पहले के समय में हमको याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। अभी का दौर चल रहा है, किसी से मतलब नहीं रखो। हम लोग अपने परिवार को, बाल बच्चों को कहते हैं घर में कैद रखना चाहते हैं। और आज बच्चों का मानसिक विकास क्यों रुका हुआ है, इसलिए कि हर आदमी चाहता है कि हम केवल अकेले रहें। परिवार, जॉइंट परिवार ख़त्म हो गया, तो समाज की धारा जो है, जीवन धारा बदल गई, जिसके चलते भी बहुत सारी बुराइयां हो गई। हम लोग एक दूसरे से बात करना उचित नहीं समझते हैं। अभी देखिए शहरी संस्कृति जो है, जो पैदा हुई है, अपार्टमेंट में अगर 20 आदमी रहेंगे तो 20 आप पूछेंगे नहीं तो भाई हमको नहीं पता, हमको पता नहीं। तो ये जो सामाजिक जो है, सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा होगा। सब एक दूसरे से घुलेंगे, मिलेंगे और बात करेंगे, तब ही कोई समस्या का समाधान होगा। श्याम जी, आप कुछ जरा बोलिए। क्या बोले सर? ये पोस्टर जो प्रदर्शनी लगाए हैं और ये फोटोग्राफ्स भी है, ये प्रदर्शनी लगाने की आइडिया कैसे आई आपको? ये आइडिया आएगी सर कि पहले तो है कि गंगा में इतनी पोल्यूशन है कि गंगा के पानी
अपने मुखों पर डालने का भी नहीं रह गया। और मैं बाबू बंद कर दो, बंद करो। हम रामा सिंह जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिया। मैं इनको शुक्रगुजार हूँ और मैं इनका धन्यवाद भी देता हूँ। आज गंगा का स्थिति इतनी दयनीय है कि गंगा गुहार लगा रही है। क्या हम इसमें नहा सकते हैं? जी आप नहाइएगा तो बीमार हो जाइएगा। फिर भी लोग नहा रहे हैं। जी अंधविश्वास में हजारों लोग आज नहा रहे हैं। जी धर्म की आस्था है, लोग नहाते हैं, गंगा माई से बेटा मांगते हैं, गंगा माई से धन मांगते हैं। लेकिन बीमारियां उन्हें मिल रही है। बीमारियां तो मिलेगी सर, मगर गंगा पर जो करोड़ों करोड़ रुपया पारित हो रही है वह कहाँ जा रही है समझ में नहीं आता है। एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आते हैं और कहते हैं कि गंगा माई हमको बुलाया है। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि गंगा साफ कैसे होगी। क्या आप उन्हें पटना बुलाना चाहेंगे? जी पटना तो ज़रूर बुलाएंगे। और श्याम चंद्र वंशी ललायत भी है कि देश का प्रधानमंत्री हमसे भी मिले। कहते हैं मन की बात करो। हमको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह के मन की बात करें। हम तो गंगा के सवाल पर 2004 में 26 जनवरी को हाथ लगाए थे तो मैं चाहा था, हमें कुछ लोग पागल भी कहते थे, इतना कि हमारी पत्नी भी पागल कहती थी, हमारे बच्चे भी पागल कहते थे और कुछ ऐसे विभाग के लोग भी हैं जो हमको पागल कहते थे, मगर हम किसी बात का प्रभाव नहीं रखा। लेकिन आपको तो गंगा पुत्र कहा जाता है, इतना जी, अपमान होने के बावजूद। तो मीडिया वाले रखे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनसे भी मांग करते हैं कि भारत का दूसरा स्तंभ राजनीति के बाद अगर कोई हो तो हम मीडिया वाला होता है। अभी तक हमको पूरा विश्वास नहीं है मीडिया वाला जब तक इसको हिड़कोड़ेंगे नहीं, जब तक जैसे मछली मारने के लिए छोटा छोटा तालाब में हिड़ा जाता है उसी टाइप से गंगा के बारे में आम जनता को समझाना होगा कि आप जो गंगा में पॉलीथीन फेंकते हैं, आप जो गंगा में कचरा फेंकते हैं, वह बीमारी देने लायक गंगा को हो रही है। पूरे मानव समाज के लिए गंगा है। गंगा किसी जाति विशेष का नहीं है, गंगा पूरे मानव जीवन के लिए है, वन प्राणियों के लिए है। आज चिड़िया, आज जानवर पानी पिएगा गंगा को तो वह मर जाएगा, उसको मौत हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी से भी मांग करता हूं और बिहार के राजा से भी मांग करता हूं कि गंगा में जो बह रही है। बिहार के राजा मतलब क्या हुआ? बिहार के राजा मतलब मुख्यमंत्री होता है। हम राजा शब्द बोलते हैं, हमको राजनीति भाषा नहीं बतियाने आता है, इसलिए मैं बिहार के राजा से अपील करना चाहता हूँ कि गंगा में जो 500 टन नाला के पानी बह रही है उस पर कैसे अवलंब रोक लगे, कैसे फिल्टर हो। गंगा के नाम पर कई जगह फिल्टर मशीन लगा हुआ है, वह बीमार है और गंगा के नाम पर तनख्वाह उड़ जाती है, पैसा उड़ जाती है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि आइए जागिए। आप एक तरफ विकास की बात करते हो, एक तरफ पोल्यूशन मुक्त की बात करते हो और गंगा में 500 टन गंदगी डेली बह जाती है। मैं बिहार सरकार से भी, बिहार के राजा से भी कहते हैं अपने आप को राजा साहब बड़ी विकास पुरुष है। मैं राजा साहब से मांग करता हूं कि राजा साहब गंगा में सीवरेज बह रही है, गंगा में जो 500 नाला बह रही है उसका क्या उपाय होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका क्या इलाज होगा। और तमाम मीडिया वाले भाई से भी अपील करना चाहता हूं। आज मैं 9 बजे से ये पोस्टल प्रदर्शनी लगाए हैं, हमने तमाम प्रेस के अपील करते रह गए, वह नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि मेरा कुर्ता नहीं सही है, मैं जो पहने हुए हैं वह साधारण बस्तर में हम हैं। मगर मैं मीडिया वाले भाई को भी कहना चाहता हूं कि मैं 2004 में ये काम लगाए थे गंगा में कि पोल्यूशन गंगा मुक्त हो। आज गंगा का स्थिति देखिए, कोसों दूर भाग रही है। भाई जी एक में हो जाएगा, ये लीजिए सर, कहीं आओ किसी को देना हो, पढ़ाना हो।
मेरी ओर से शुभकामना आपको, आपके अभियान में सफलता मिले आपको। जी, मैं आपको भी शुभकामना देता हूँ। आपसे भी अपील करता हूँ कि तमाम मीडिया वाले जब तक गंगा के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, इसलिए गंगा पर इसी तरह से लूट होते रहेगी। अभी 10 करोड़ रुपया आई है गंगा पर, ना जाने कितना करोड़ रुपया विज्ञापन में चला गया, और गंगा माँ को खाली डेली आश्वासन मिलती है कि हम साफ करेंगे गंगा माँ को। हम जानना चाहते हैं साफ करने वाले मंत्रियों से, साफ करने वाले ईश्वरों से, क्या साफ करना चाहते हो गंगा के? गंगा में कई तरह के जानवर है, उसको पानी पोल्यूशन होने से उससे मौत हो रही है। हरे पेड़ भी तो कट गए, हजारों पेड़ कट गए गंगा घाट किनारे वाले। हम तो अपील निर्माण कार्य करेंगे के कारण तमाम पूजा करने वाले से कि गंगा में कि पेड़ पौधा लगाएं, जिससे गंगा बचे। धन्यवाद।